a lot of learning for me, I think. And I consider myself extremely fortunate that I get to work with both of them being in the same film. Just the way they would talk to each other, you know, conversation, bouncing off each other with so much ease but still within their characters, and it was so exciting. You didn't want that scene to end. Very, very exciting, and I'm sure consciously, subconsciously, I'm sure I've learned a lot just watching them perform. Well, made it very comfortable. It was very enjoyable. It was very memorable. I think ये बहुत ही खूबसूरत याद है मेरी. और क्वेश्चन जो है, आई थिंक दीपिका को मैं कभी मिला भी नहीं था. हम लोग जैसे कभी हेलो हाय भी नहीं हुआ था मेरा दीपिका की याद ये है कि मैंने पहली बार इनको ऐड में देखा था बहुत पहले. तो मैंने कहा यार ये लड़की फिल्मों में आना चाहिए. तो थोड़ी देर बाद अपनी न्यूज़ पता चली कि शाहरुख के साथ कुछ फिल्म कर रही है. यू नो, ऐसे कुछ लोगों की होती है पर्सनैलिटी. तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा सौभाग्य, मतलब थोड़ा सितारे ठीक है कि मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा. एंड ट्रेलर से आपको समझ में आ जाएगा कैसा हमारा काम होगा. हमारी ये जो कहानी है ये एक बड़ी इवॉल्व कहानी है. कई मानों में मैं समझता हूँ कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी उसमें विचारधाराएं हैं जो कि जो आम जीवन है, जो समाज में जो आजकल चलता है या ऐसा माना जाता है कि चलता है, नारी को लेकर के, पुत्री को लेकर के, बेटी को लेकर के, उसके संबंध में बहुत सी चीज़ें ऐसे कही गई हैं और मानी गई हैं पिता और पुत्री के बीच, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है. और मैं चाहूँगा कि जब आप फिल्म देखें तो उसकी चर्चा करें. मतलब कॉन्शियसली कुछ, मतलब डेलिबरेटली नहीं किया था कि डिफरेंट जॉनर में काम करूँगा. बट आई थिंक मी एंड जूही आर अ वेरी गुड टीम. सो शी केम अप विद दिस आइडिया अबाउट फादर एंड डॉटर एंड कॉन्स्टिपेशन एंड दिस पीकू एंड पीकूज वर्ल्ड. मेरी जो अपनी बातें हैं, कैन आई से दोज, यू नो, मज़े से कह सकता हूँ कि नहीं, जो मेरी थ्योरीज हैं मेरी ज़िंदगी की अपनी. सो वो लगा तो मैंने बना दिया. बट इट वॉज नॉट अ डेलिबरेट अटेम्प्ट कि मैं कोई जॉनर चेंज करूँ फ्रॉम पॉलिटिकल थ्रिलर से फिर एक कॉमेडी अगेन. नो आइडिया. अगर और कोई आइडिया आएगा तो आई विल डू व्हाटएवर इट इज. एक तो I love anything that has to do with the Indian ethnic look, whether it's a sari, whether it's a salwar kameez, whether it's a bindi, whether it's kajal. I think that's what makes us as Indian women stand apart from the rest. And I'm happy that in a movie like Piku, I get to use that. You know, even the kohl in the eyes, it's a very, very Bengali thing. The way the liner is, the way the kajal is applied, the size of the bindi, that also makes a difference. The size itself will tell you whether the lady is from Bengali or whether she's South Indian. The color of the bindi, it says a lot about the woman, where she comes from. But I can't take any credit for that. I'll give Juhi Chaturvedi, who's the writer, as well as Veera Kapoor, who's done the styling of the film, and Shujit, of course, who's put it all together. आपने सबसे ज़्यादा शूट किया है अमित सर के साथ, तो कोई एक खास बात, वैसे तो हमने कई खास बातें हैं, लेकिन फिर भी कोई एक खास बात जो आप मीडिया से शेयर करना चाहेंगे, आपने उन्हें नोटिस की हो? He steals my food. I what? Steal my food. Snatch. नहीं, इसमें क्या है, देखिए खराबी क्या है. हम लोग साधारणतः 3 वक्त पे खाने वाले लोग हैं. इनका कुछ वातावरण अलग है. ये हर 3 मिनट पे खाना खाती है. लेकिन इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है. ताज्जुब की बात ये, खड़े हो जाइए, कि जाता कहाँ है खाना, मैं जानना चाहता हूँ. वैसे ही दुबली पतली है. It was a coincidence, but he came up with it. Suddenly we were shooting in Kolkata, no? I remember in that in the Angan, yeah. Angan we were shooting, and one day he suddenly came and said, "Hey, Deepiku," and it just stuck. You know, now everyone that I'm meeting has started calling me Deepiku. Thanks. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.